अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मसऊद और आप देख रहे हैं मजहबी इस्लाह। आज का पहला सवाल है कि शरई एतबार से जिस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उसके बराबर मालो दौलत हो तो शरीयत उसे साहब निसाब ठहराती है, लेकिन मौजूदा दौर में चांदी का बाजारी भाव ज़्यादा से ज़्यादा 450 रुपये तोला के हिसाब से 52.5 तोला चांदी की कीमत 23 से 24 हज़ार रुपये होती है। तो इस हिसाब से जिस शख्स के पास 23 से 24 हज़ार रुपये हो वो साहब निसाब हो गया, लेकिन 23 से 24 हज़ार रुपये में 1 तोला सोना नहीं खरीदा जा सकता और बाकी फराइज भी अंजाम नहीं दिए जा सकते। तो जो शख्स साहब निसाब है उस पर हज फर्ज है, लेकिन वो 23 से 24 हज़ार रुपये में हज नहीं कर सकता। और जो शख्स साहब निसाब होते हुए हज न करे तो क्या वो गुनहगार होगा या नहीं? क्योंकि मौजूदा दौर में मंदरजा बाला साहब निसाब हज नहीं कर सकता, इसलिए कि हज का खर्चा तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए है। तो मौजूदा बाला साहब निसाब अगर हज किए बगैर मर जाए तो क्या वो गुनहगार होगा या नहीं? तो इसका जवाब है कि हज हर साहब निसाब पर फर्ज नहीं है, बल्कि उस पर फर्ज है जिसके पास मक्का मुकर्रमा जाने आने वगैरह का मुकम्मल खर्च ज़रूरियात असलिया से ज़ायद मौजूद हो। इस मिकदार के मालिक हो जाने पर बगैर उज़्र के हज न करना मौजिब गुनाह है, और जिस शख्स के पास इतनी रकम न हो उस पर हज फर्ज नहीं है। वो अगर हज को न जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। अगला सवाल है कि मेरे पास तकरीबन 5.25 तोला सोना और 40 से 50 तोला चांदी है, इसके अलावा रुपए पैसे कुछ नहीं, तो क्या मेरे ऊपर हज फर्ज है? कहते हैं कि कुर्बानी के हुक्म के बारे में भी बताएं। तो इसका जवाब यह है कि 6 तोला सोना और 40 से 50 तोला चांदी की मौजूदा कीमत तकरीबन 1.5 लाख होती है। ये मिकदार मौजूदा दौर में हज के सफ़र के लिए नाकाफ़ी है, इसलिए आप पर हज फर्ज नहीं है, लेकिन मज़कूरा मिल्कियत की बुनियाद पर कुर्बानी और ज़कात हस्ब शराइत वाजिब है।